सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 जाखू मंदिर। बच्चों, यह पाठ हमने खत्म कर लिया था। कल हम इसका आखिरी अभ्यास कर रहे थे, प्रश्न उत्तर, और उसके बाद हमने कुछ अंग की मात्रा से संबंधित अभ्यास भी किया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज एक नया विषय लेंगे। तो बच्चों, कल हमने प्रश्न उत्तर किया था अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। तो उत्तर है बच्चों, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। उसके बाद वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? बच्चों, वे जाखू मंदिर देखने गए थे। बच्चों, वे जाखू मंदिर गए थे। शिमला में एक मंदिर है जिसका नाम है जाखू मंदिर। वह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। वह मंदिर देखने गए थे। वही मंदिर देखने गए थे। उसके बाद मंदिर के आसपास क्या थे? बच्चों, मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर और लंगूर थे। मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर और लंगूर थे। उसके बाद मंदिर में क्या हो रहा था? मंदिर में आरती हो रही थी। तो हम उत्तर में लिखेंगे मंदिर में आरती हो रही थी। उसके बाद शंख कौन बजा रहे थे? बच्चों, शंख कौन बजा रहे थे? शंख पंडित जी बजा रहे थे। तो हम लिखेंगे शंख पंडित जी बजा रहे थे। घंटा किसने बजाया? बच्चों, घंटा किसने बजाया? घंटा मंथन ने बजाया। तो हम उत्तर में लिखेंगे घंटा मंथन ने बजाया। उसके बाद पंडित जी ने अंजलि और मंथन को किसका टीका लगाया? पंडित जी ने अंजलि और मंथन को किसका टीका लगाया? पंडित जी ने अंजलि और मंथन को चंदन का टीका लगाया। उसके बाद बच्चों, मंथन क्यों रो रहा था? बंदर ने मंथन के हाथ से केला छीन लिया, इसलिए वह रो रहा था। तो बच्चों, यह था प्रश्न उत्तर, और हमने कुछ अभ्यास किया था जिसमें कि हमने अंग की मात्रा और बाकी मात्रा वाले शब्दों को मिला करके लिखा था। उसमें से आप लोगों ने के मदद से हमने जो अंग की मात्रा के शब्द है उसको चुन करके उस पर गोला बनाया था। और इसके बाद दूसरा अभ्यास किया था जिसमें हमने अंग की मात्रा लगा करके पढ़ा था, उसको पढ़ा और समझा था। तो बच्चों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको अंग की मात्रा अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हम फिर इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन आज अभी हम करेंगे हमारा अगला विषय जो है कहानी पूरी करो। पहले भी आपने कहानी पूरी की है। इसमें बच्चों हम कहानी के में से संबंधित कुछ शब्द दिए गए होते हैं। हम उन शब्दों की मदद से कहानी, जिसमें रिक्त स्थान जहाँ कहीं भी होता है, कहानी को पढ़ करके समझ करके ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से उसे पूरी करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का विषय है कहानी पूरी करो। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है कहानी पूरी करो। तो आज हम एक कहानी लिखेंगे। हम यहाँ पे आज एक कहानी लिखेंगे। हमारा आज का विषय है कहानी पूरी करो। और हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों की मदद से हम कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे है हंस। हंस पहला शब्द है। हंस, हंस पहला शब्द है। हंस। हंस के बाद है दुखी। द पे छोटे की मात्रा, ख पर बड़े की मात्रा, दुखी। हंस के बाद है दुखी। उसके बाद है हरा, हरा। फिर है सुंदर। स पर छोटे की मात्रा, र, सुंदर। उसके बाद म पे ओ की मात्रा, मोर, मोर। मोर के बाद है काला, काला। फिर है न पर एक ही मात्रा, नेक, अनेक। फिर है
चिड़िया घर, च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ी या घर, घर, चिड़िया घर। अब बच्चों ये है हमारे कुछ शब्द हैं जिनकी मदद से हम इस कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों चलिए हम कहानी लिखते हैं। कहानी हमारा पहला वाक्य है, एक डैश कौवा था। पहला हमारा वाक्य है एक डैश, क पर अ की मात्रा कौ आ, कौवा, थ पर आ की मात्रा था, एक कौवा था। फिर उसके बाद वह काले, वह अपने काले का ल पर एक की मात्रा ले, रंग, वह अपने काले रंग से, स पर एक की मात्रा से, बहुत, वह अपने काले रंग से बहुत डैश था, वह अपने काले रंग से बहुत डैश था। एक दिन उसने एक सफेद, स फ पर एक की मात्रा सफेद, एक दिन उसने एक सफेद डैश देखा, द पर एक की मात्रा दे, ख पर आ की मात्रा खा। उसे लगा, उसे लगा कि हंस सबसे डैश और सुखी, स पर उ की मात्रा सु, ख पर बड़ी की मात्रा खी है। पर हंस ने उसे बताया, डैश उससे ज्यादा, आधा ज या ज्यादा, सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास उसके पास लाल और डैश दो रंग हैं। तो बच्चों यह हमारी आधी कहानी है। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे पास है, हंस, दुखी, हरा, सुंदर, मोर, काला, अनेक, चिड़िया। अब इन शब्दों की मदद से बच्चों हमको ये कहानी पूरी करनी है। इन शब्दों की मदद से हमको दी गई कहानी में रिक्त
स्थान जो है उसको पूरा करना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो बच्चों आगे की कहानी लिख लेते हैं, फिर हम वाक्य पूरे करते हैं। जब कौवा, क पर अ की मात्रा, कौवा, तोता, त पे ओ की मात्रा, तोता, तोता से मिला, तोता या तोते से मिला, तोते, कौवा तोते से मिला, कौवा, क वा, व पर आ की मात्रा, वा, तोता से मिला, मिला, तोते, तोते, त पे ओ की मात्रा, तो और ते, तोते ने, तोते ने कहा, कहा कि मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर, मोर, तोते ने कहा उससे, उससे भी ज्यादा, भ पर बड़ी की मात्रा, भी ज्यादा, ज्यादा सुंदर, और सुखी, स पर छोटी की मात्रा सु, ख पर बड़ी की मात्रा खी, सुखी है, सुंदर और सुखी है, क्योंकि, क्यों, क पर छोटी की मात्रा की, क्योंकि उसके पास, उसके, प पर आ की मात्रा, पास, उसके पास डैश रंग, र पर बिंदी ग, रंग हैं, डैश रंग हैं, कौवा अब, कौवा अब मोर से मिलने गया, म पर की मात्रा, मोर से मिलने, मिलने गया, मिलने गया, उसने, किसने, मोर ने, उसने देखा कि, द पर ए की मात्रा, दे, ख पर आ की मात्रा, खा, कि, देखा कि मोर चिड़ियाघर में, मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर डैश में, मोर डैश में, पिंजरे में, पिंजरे में बंद है, बंद है। तो बच्चों हम पहले इतनी कहानी करते हैं। बच्चों यहाँ पे शब्द हमने पढ़ लिया, एक डैश कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत डैश था। तो बच्चों यहाँ पे एक डैश कौवा था, कैसा कौवा था? हम यहाँ पे देख सकते हैं, हंस, दुखी, हरा, सुंदर, मोर, काला, अनेक चिड़िया। तो कौवा के साथ यहाँ पे रंग डालना है, कैसा कौवा था? एक डैश। तो हरा तो कौवे के साथ हम डालेंगे नहीं, कौवा काले रंग का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे काला, क पे आ की मात्रा काला, हम यहाँ लिखेंगे काला। एक काला, क पर आ की मात्रा का और ल पर आ की मात्रा ला, काला। और हम यहाँ लिखेंगे वन, हमने वन में लिखा काला। एक काला कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत डैश था, क्या था? दुखी था। तो हम यहाँ लिखेंगे दुखी, ऊपर से हम दुखी लिख करके दूसरे में दुखी लिखेंगे और दुखी के नीचे हम नंबरिंग कर देंगे। इससे हम गलत नहीं करते, बार बार कंफ्यूजन में नहीं रहते। अब हमको पता है कि हमने इन दो शब्दों को का प्रयोग कर लिया है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ? उसने एक सफेद डैश देखा, उसे
लगा कि हंस, हंस है यानी उसने क्या देखा, हंस देखा, तो हम यहाँ लिखेंगे हंस, हंस। एक दिन उसने क्या देखा, उसने हंस देखा। उसे लगा कि हंस उससे डैश और सुखी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सुंदर, स पर छोटी की मात्रा द र। हंस उससे सुंदर और सुखी है, पर हंस ने उसे बताया तोता उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। लेकिन हंस ने बताया कि तोता उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास लाल और हरा दो रंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लाल के साथ हम हरा, क्योंकि तोते के पास लाल रंग भी होता है और हरा रंग भी होता है, तो हम यहाँ डालेंगे हरा रंग। तो उसने बताया कि उसके पास लाल और हरा दो रंग है। जब कौवा तोता से मिला तो तोते ने कहा कि डैश उससे भी ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास डैश रंग है। तो किससे मिलने गया, उसके बाद वह मोर से मिलने गया। तो हम हंस के नीचे 3 लिखेंगे और हम किसके नीचे, उसके बाद हंस के बाद हमने सुंदर लिखा है तो सुंदर के नीचे 4 लिखेंगे, और सुंदर के बाद फिर हमने 5 में हरा रंग लिखा है तो हम 5 लिखेंगे। अब बच्चा किससे मिलने गया, तोते के बाद वह मोर से मिलने गया, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे और हम 6 में लिखेंगे मोर, म पर ओ की मात्रा मोर, मोर। अब बच्चों मोर उससे भी ज्यादा सुंदर और सुखी है। क्यों मोर, अब आपको क्या समझ में आया कि मोर क्यों उससे भी ज्यादा सुंदर और सुखी होगा, क्योंकि तोते को लगता है कि मोर के पास अनेक रंग हैं, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, अनेक रंग। तो आप यहाँ लिखेंगे अनेक रंग, यहाँ पे आएगा ने, न पर एक ही मात्रा ने, क, अनेक रंग। तो आप यहाँ अनेक रंग लिखेंगे, अनेक रंग हैं। कौवा अब मोर से मिलने गया, उसने देखा कि मोर डैश में पिंजरे में बंद है। मोर कहाँ पे पिंजरे में बंद है, यहाँ पे हमने 7 लिखा, आखिर में हम 6 में हम चिड़ियाघर। मोर जो थी कहाँ पे पिंजरे में बंद थी, मोर चिड़ियाघर में, तो हम यहाँ लिखेंगे च पर छोटी की मात्रा ची ड़ी या, चिड़िया घर। बच्चों आप कभी चिड़ियाघर गए हैं, आप चिड़ियाघर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अनेक प्रकार के पशु और पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, और हम जैसे मनुष्य जाते हैं और उनको देख करके खुश होते हैं। कभी हमने सोचा है कि चिड़ियाघर में जो बंद होते हैं पशु पक्षी, उनको कैसा लगता होगा, बंद होकर किसी को भी बंद रहना पसंद होता है, और वो भी पशु पक्षी जो आज़ाद होकर के घूमते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कब समझ में आया कि सबसे दुखी कौन था, सबसे दुखी तो मोर ही था, जिसको ये लोग समझ रहे थे कि सबसे सुखी है क्योंकि उसके पास अनेक रंग है। वहाँ पे जाकर के पता चला कि सबसे दुखी तो मोर ही है, क्योंकि मोर को लोगों ने पिंजरे में बंद करके रखा था और आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। और चलिए देखते हैं क्या हो रहा था, आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। और बहुत से लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। कुछ लोग उसके पंख को खींच रहे थे, और कौवे को समझ में आया कि असली सुख आज़ादी में है, क्योंकि कौवा भले मोर जैसा खूबसूरत नहीं था, सुंदर नहीं था, लेकिन उसको वो आज़ाद था। और मोर सबसे सुंदर सभी पक्षियों के, जो भी पक्षी यहाँ पे हमने तोता देखा, हंस देखा, सबके अनुसार मोर सबसे। तो बच्चों तब कौवा जब मोर से मिलने गया तो कौवे ने क्या देखा कि मोर जो था वो पिंजरे में बंद था, और कई सारे लोग वहाँ खड़े थे और उसके कोई पंख खींच रहा था और कोई किसी तरह से उसको छेड़छाड़ रहा था। तो बच्चों तब कौवे को समझ में आया कि असली सुंदरता या असली सुख तो आज़ादी में है। तो कौवा आज़ाद था
उसे किसी ने पिंजरे में बंद करके नहीं रखा था, वहीं मोर के सुंदर होने की वजह से उसे पिंजरे में बंद करके रखा गया था और लोगों के लिए प्रदर्शनी में वो लगा हुआ था। लोग उसे आते थे, देखते थे और उसके पंख सुंदर होने की वजह से उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे कौवे को समझ में आया कि सुंदरता कहाँ है, असली सुंदरता आज़ादी में। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदर न होने की वजह से कौवा आज़ाद घूम रहा था और जो मोर था वह सुंदर होने की वजह से पिंजरे में बंद था। तो बच्चों, ये थी कहानी। चलिए हम इसे पूरा करते हैं। हमारे आगे की कहानी है और बहुत से लोग और बहुत से लोग, स पे एक की मात्रा, से लोग, ल पे ओ की मात्रा, लोग उसे देखने, द पे एक की मात्रा, देखने के लिए खड़े हैं। तो बच्चों, पहले इतना कर लेते हैं, फिर मिटा के आगे का 3-4 लाइन लिखेंगे। तो आप पहले इतना कर लीजिए, फिर हम आगे की 3-4 लाइन मिटा करके फिर लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप पढ़िए मेरे साथ। पहले तो हम शब्दों को देखते हैं। हंस, दुखी, हरा, सुंदर, मोर, काला, अनेक, चिड़िया, घर। तो बच्चों, यह शब्द हैं जिनकी मदद से हम कहानी को पूरी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है एक काला। एक काला कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कौवा काले रंग का था और वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था क्योंकि उसको लगता था कि वह सुंदर नहीं है। और फिर एक दिन उसने एक सफेद हंस देखा। उसे लगा कि हंस सबसे सुंदर और सुखी है। तो जब उसने हंस को देखा तो हंस सफेद रंग का होता है, उसे लगा कि हंस शायद सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। पर जब वह हंस से मिला तो हंस ने उसे बताया तोता उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। तो बच्चों, जब हम अपनी दुनिया में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा परेशानी है, या हम मतलब यहाँ तो रंग की बात है, वैसे भी सबसे ज़्यादा परेशानी है और हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरे हमसे ज़्यादा पैसा होते हुए भी या हमसे ज़्यादा संपन्नता होते हुए भी वो भी सुखी नहीं है। तो यहाँ पे जब कौवा हंस से मिला, हंस को लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है और सबसे ज़्यादा सुखी है, लेकिन जब वो हंस से मिला तो उसे पता चला कि वह भी सुखी नहीं था। उसको लगता था कि तोता, जिसके पास की 2 रंग है, लाल और हरा रंग, वह उससे ज़्यादा सुखी है। तब फिर वह तोते से मिलने गया। अब हंस ने बताया कि तोता ज़्यादा सुंदर और सुखी है क्योंकि उसके पास लाल और हरा 2 रंग है। क्योंकि उसके पास सिर्फ सफ़ेद था, इसलिए इसको लगता था मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे से ज़्यादा सुंदर तोता है। जब कौवा तोते से मिलने गया तो तोते ने क्या बताया? तोते ने बताया कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा सुखी और सुंदर नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा सुखी और सुंदर मोर है। क्योंकि मोर के पास तो अनेक रंग है, अनेक मतलब बहुत सारे, तो मोर के पास तो अनेक रंग है, इसलिए वह मेरे से ज़्यादा सुंदर और सुखी है। तो यहाँ पे फिर जब कौवा मोर के पास गया, उसको लगा कि चले देखे क्या मोर सुंदर है, तो कौवा मोर के पास गया क्योंकि उसके पास अनेक रंग हैं। कौवा अब मोर से मिलने गया। उसने देखा कि मोर चिड़िया घर में पिंजरे में बंद है। मोर कहाँ बंद था? चिड़िया घर में पिंजरे में बंद था और बहुत से लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। क्योंकि मोर सुंदर होता है तो उसे इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था
और बहुत सारे जो लोग थे उसे चारों तरफ घेर करके खड़े थे, और क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं तो लोग उसके पंख लेने के लिए नोच रहे थे। और सोचो किसी का पंख कोई नोचेगा तो कितना कष्टदायक होगा या दुखदायक होगा, तो उसके कष्ट से किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी सुंदरता की वजह से उसको यह सब झेलना पड़ रहा था। तब कौवे को मोर को देख के समझ में आया कि सबसे ज़्यादा सुखी मैं ही हूँ, और क्योंकि दुनिया में सब दुखी हैं, और जो सबसे ज़्यादा जिस लग रहा था कि सुखी है, सबको लग रहा था, सारे पक्षियों को यहाँ पे लग रहा था कि जो सबसे ज़्यादा सुंदर और सुखी है उसको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। और किस वजह से थी? उसकी सुंदरता की वजह से, क्योंकि उसकी सुंदरता लोगों को आकर्षित कर रही थी, इसलिए उसे वहाँ पे बंद करके रखा गया था। तब कौवे को समझ में आया कि मैं आज़ाद हूँ और मेरे से सुखी कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सुख किस में है? आज़ादी में है। तो यहाँ पे मोर को देखने के बाद कौवे को समझ में आया कि सबसे ज़्यादा सुख आज़ादी में है। और इस तरह से बच्चों ये हमारी कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी को हमें पढ़ करके यह समझ में आता है कि हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा लोग सुखी हैं, लेकिन जब हमसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब समझ में आता है कि दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। किसी न किसी वजह से सभी तकलीफ में, सभी परेशान हैं। तो यहाँ पे हमने इतनी कहानी कर ली बच्चों, हमारी 2 लाइन और बची है। चलिए हम उसे भी यहाँ पर ऊपर की 2 पंक्तियों को मिटा करके या बॉक्स को मिटा करके हम कहानी को पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आखिरी 2 पंक्तियाँ, नीचे नहीं आ पाया इसलिए हमने ऊपर लिखा हुआ है। चलिए हम नीचे वाली लाइन को भी मिटा देते हैं, ये भी लिखने में थोड़ी परेशानी होगी आपको, तो हम इसको भी ऊपर लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी अगली पंक्ति है, और बहुत हमारी आखिरी 2 पंक्ति है, और बहुत से लोग, से ल पे ओ की मात्रा, लोग, लोग उसे देखने, उसे देखने, द पे ए की मात्रा, ख ने, उसे देखने के लिए खड़े थे, खड़े थे, खड़े थे। कुछ लोग उसको, उसके, कुछ लोग उसके, कुछ लोग उसके पंख भी खींच रहे थे, पंख भी खींच रहे थे। बच्चों आपने देखा होगा बहुत से लोग पंखों को बेचते हैं, और कुछ लोग पंखों को अपने घर में रखते हैं, लेकिन खींच करके पंख नहीं तोड़ने चाहिए। पंख तो वो अपने खुद से ही गिराते रहते हैं। मोर को आपने देखा होगा जब वो नाचते हैं तो उनके पंख खुद से ही गिरते रहते हैं। कौवा, कौवा, कौवे को समझ में आया, समझ, कौवे को समझ में आया, कौवे को समझ में आया या आ गया कि असली सुख आजादी में है। तो कौवे को जब उसने मोर को देखा, जब उसने मोर को देखा कि उसकी सुंदरता की वजह से मोर यहाँ पे पिंजरे में बंद था और लोग उसकी सुंदरता देखने
दूर दूर से आ रहे थे और उसके बाद उसके पंख भी खींच रहे थे क्योंकि पंख भी बहुत सुंदर थे। तो इसलिए अब कौवे को समझ में आया कि जो असली सुंदरता चेहरे में या फिर रंग में नहीं होता बल्कि असली सुंदरता आज़ादी में है, क्योंकि कौवा आज़ाद था। मोर सुंदर होने की वजह से पिंजरे में बंद था और लोग उसे खड़े होकर के देख रहे थे, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे तब कौवे को समझ में आया कि असली सुख किसमें है, आज़ादी में है। तो कौवा आज़ाद था और उसको अब समझ में आ गया। अब सबसे सुखी कौन था बच्चों, यहाँ पे कौवा था। कौवे को लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। तो बच्चों इस तरह से हमने इस कहानी को पूरा कर लिया। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बच्चों हम इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।